जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आभार और अभिनंदन। वैसे आज अंशु पहलू नहीं आ रहा है क्योंकि आज का गैप रहता है, लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और दिन भर की तमाम अपडेट जो है उनका आपको इंतज़ार रहता है। कल जो है मैंने आपको दिन भर की तमाम अपडेट दे दी थी, बारिश का क्या हाल चाल है सवाई माधोपुर और करौली ज़िले में, पूरे भरतपुर संभाग में, धौलपुर में क्या कुछ चल रहा है बारिश को लेकर के। और वाकई में कुदरत ने अपना जो रंग है ना दिखाने का, वो दिखाया है। लेकिन आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि एक तो साइबर क्राइम को लेकर के गंगापुर सिटी पुलिस ने जो है अच्छी कार्रवाई की है सर, और तारीफ़ के काबिल काम किया है उन्होंने कि लगभग 7 लाख रुपए से ज़्यादा की जो ठगी है उसको रोकने में कामयाब रही गंगापुर सिटी पुलिस। उनकी पूरी टीम ने शानदार काम किया है। तो आज मैं लाइव लूँगा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो हैं हिमांशु जी, उनको भी, और अभी क्या स्थिति चल रही है सवाई माधोपुर और करौली ज़िले में बारिश को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, जल भराव को लेकर के, तो इन चीज़ों को लेकर के। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तो खबरों को फटाफट तो एक तो शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और मैं दिन भर की खबरें जो आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको राज्य स्तर की बड़ी खबरें बता देता हूँ और उसके बाद में मैं ज़्यादा भरतपुर या धौलपुर की खबरें आपको नहीं बताऊँगा, केवल सवाई माधोपुर और करौली की खबरें बताऊँगा। और बरसात से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उसका अपडेट मैं आपको दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जल्द से जल्द शेयर करिए। पहले बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की, और आज तारीख है 4 और बार है बुधवार। प्रदेश में 91 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की आज वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की भी थी, है ना, कि 300 जो उपकेंद्र हैं पशु चिकित्सा के वो खोले जाएंगे। इनमें 91 वो होंगे जो संस्था विहीन हैं। उन ग्राम पंचायतों में इन पशु उप केंद्रों को खोला जाएगा। तो ये एक अच्छी घोषणा है और देखते हैं जल्दी से जल्दी इसको अमली जामा पहनाया जाए। इसके अलावा अधिक वर्षा के चलते प्रदेश की गौशालाओं को निरीक्षण करके और चारे पानी की व्यवस्था, बीमारियों की रोकथाम आदि के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो सबसे नज़दीकी प्रभारी है गौशालाओं के, उनको ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने नज़दीकी गौशाला में जाकर के निरीक्षण करें, क्या वहाँ अनियमितता है, क्या अव्यवस्थाएँ हैं, उन चीज़ों को अमली जामा पहनाएँ और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। ठीक है, तो गौशालाओं की भी उम्मीद ये करते हैं कि सर गायों को लेकर के और अगर कोई अव्यवस्था है तो अब उसमें राहत मिले। परिवहन विभाग से आई है बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है साहब कि निजी बस ऑपरेटर लगातार आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि साहब कोरोना काल में जब बसें बंद थी, निजी बसें, तो टैक्स कैसे दें, डीजल आपने बेहताशा बढ़ा दिया भाव। आखिर में सरकार ने उनकी सुनी और निजी बसों का मई और जून का कंप्लीट टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया गया है। यानी एक राहत मिली ज़रूर है निजी बस ऑपरेटर को, ये जीत हुई है उनकी। और कोरोना को लेकर और तीसरी लहर को लेकर के चिंतित नज़र आए सीएम गहलोत। आज उन्होंने कहा कि देखिए, पश्चिमी देशों में चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, उनमें तेज़ी से अब मामले बढ़ने लगे हैं। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में संक्रमण की जो दर है, यानी आर फैक्टर कोरोना का, वो पूरे देश में तो है 1.2 और राजस्थान में है 0.5। यानी एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है देश में, लेकिन राजस्थान में स्थिति कंट्रोल में है। दूसरी लहर खात्मे की ओर है। रोजाना की अगर बात की जाए तो 200 अभी इस समय 220 एक्टिव केस हैं। रोजाना 10 से 40 केस जो हैं वो आते हैं और धीरे धीरे इनका आंकड़ा कम भी हो रहा है, ये कहना है सीएम गहलोत का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह तक या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, और इसको लेकर के चिंतित है राजस्थान सरकार भी, राज्य सरकार भी, और इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था जितनी भी है उसको चाक चौबंद किया जा रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के चिंता जाहिर की है सीएम गहलोत ने और ये कहा है कि हमारी जितनी भी व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह नहीं हो सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने के लिए सलाह दी है सीएम गहलोत ने। मास्क है, 2 गज की दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनका पालन तो हमको करना ही है और ये ज़रूरी है।
सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, अब बात आती है विद्यालय खोलने को लेकर के। देखिए, राजस्थान सरकार ने अब पूरा मामला जो डाल दिया है केंद्र सरकार के माथे कि केंद्र सरकार अगर कोई एडवाइजरी जारी करेगी तो विद्यालय खोले जा सकते हैं। वैसे जो अन्य राज्य हैं वो धीरे धीरे अब स्कूल और कोचिंगों को खोलने के लिए सहमति जता चुके हैं। बिहार सरकार ने भी आज फैसला लिया है, 7 अगस्त से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं और 16 अगस्त से कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो विद्यालय हैं वो बिहार में खोले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार को थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी इस मामले में भी। बिल्कुल हम मानते हैं कि साहब तीसरी लहर को लेकर के सरकार चिंतित है और चिंतित होना लाजमी भी है, लेकिन डर करके घर में बैठना या छुप करके बैठना वो भी कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमको और चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी अर्थव्यवस्था है और पिछले 1.5-2 साल से है ना सर, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। उनको वापस पटरी में लाने पर वक्त तो लगेगा, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने चिंता व्यक्त की है और उम्मीद ये करते हैं कि तीसरी लहर जो है वो ना आए राजस्थान में। उसको रोकने के लिए जितने ज़रूरी बंदोबस्त किए जा सकते हैं उतने किए जाने चाहिए। आज कुछ अफवाहें आई थी सोशल मीडिया पर, मैंने देखी थी और फिर उसके बाद में मैंने कन्फर्म भी किया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को लेकर के मैंने जब पता किया तो पता चला कि पोस्ट कोविड के बाद जो बीमारियां हैं वो थोड़ा सा घर कर गई और अभी उनका इलाज चल रहा है मणिपाल हॉस्पिटल में और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो कर्नल बैंसला को लेकर के अगर कोई भी अफवाह है तो वो बिल्कुल सिरे से खारिज की जानी चाहिए और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है। आमागढ़ पर आज पूजा पाठ हो गई, बिल्कुल साहब, और पूर्व मंत्री गोलमा देवी जी पहुंची, उन्होंने पूजा पाठ की और उसके बाद में विधायक रामकेश मीणा ने भी वहां जाकर के पूजा पाठ की और ज्ञापन भी दिया गोलमा देवी जी ने कि साहब ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनके साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। बरसात के चलते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है धौलपुर, करौली, मंडरायल इन क्षेत्रों में और अतिरिक्त सेना को भेजा गया है ताकि वहाँ लोगों को राहत मिल सके। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने शानदार काम किया है सर, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 3 दिन से जो बारिश हो रही है और उस बारिश ने सबसे ज़्यादा जो प्रभावित ज़िले हैं सवाई माधोपुर है, करौली है, मंडरायल वाला जो क्षेत्र है, धौलपुर है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कई गांव हैं जो जलमग्न हैं, कई लोगों को रेस्क्यू करके बचाया भी गया है। तो एसडीआरएफ ने और एनडीआरएफ ने शानदार काम किया है और अतिरिक्त सेना भी अब सरकार के द्वारा भेज दी गई है और अलर्ट मोड पर रखा गया है एसडीआरएफ को। चलिए और अब बात करते हैं करौली की। और हिंडौन के झिरना गांव में बंदूक की नोक पर एक लूट का मामला सामने आया है। झिरना गांव निवासी जयसिंह गुजर जमीन की बिक्री करके और रजिस्ट्री करवा करके जब लौट रहा था, 6 लाख रुपए उसके पास थे, बोलेरो में वो आ रहा था। 2 बाइक सवारों ने पहले तो बोलेरो पर फायरिंग की और उसके बाद में कट्टे जो है उसके सर पर रख करके और 6 लाख रुपए लूट करके वो ले जाने में कामयाब रहे। 2 नकाबपोश थे। मामला दर्ज करवा लिया गया है। एसपी मृदुल कछाना ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है, टीम का गठन करके, और अब इनकी तलाश की जा रही है। और जिस तरीके से आजकल करौली पुलिस काम कर रही है, उम्मीद ये करते हैं बहुत जल्दी ये गिरफ्त में होंगे। मंडरायल करणपुर क्षेत्र में चंबल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सपोर्टर विधायक रमेश मीणा सक्रिय हैं फील्ड में और अधिकारियों से रेस्क्यू को लेकर के उन्होंने चर्चा भी की है। ग्रामीणों से भी उन्होंने चर्चा की है क्या कुछ चल रहा है क्षेत्र में। कई जगह आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इम्पोर्टेंट खबरें हैं, शेयर ज़रूर करते रहें। आपकी वजह से मुझे आज ये शुरू करना पड़ा प्रोग्राम। क्षेत्र में कई जगह सड़क और पुल टूट चुके हैं, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। करणपुर घाटी में चट्टान टूटी है और गोरेहार सड़क का पुल टूटने से संपर्क कट गया। अमरवाड़ सड़क के पुल पर आया कालीसिल बांध का पानी। खूबपुरा नदी में भी 6 से 7 फीट पानी आने से हाड़ौती जो सहित कई गांवों का आवागमन बंद हो चुका है। जीरोता खेड़ला नदी में भी सड़क टूटने से नारौली का जो संपर्क है वो बिल्कुल कट गया है। करणपुर मंडरायल सड़क पर भी इन दिनों आवागमन बंद है। ये ज़रूरी सूचना थी आपको देना कि कहां से रास्ते अवरुद्ध हैं और क्या पोजीशन चल रही है। कई बांध ओवरफ्लो हैं। पाचना को लेकर के कल मैंने आपको अपडेट दी थी कि सारे गेट जो हैं वो वापस बंद कर दिए गए हैं और पानी जो है अब कंट्रोल में है। लेकिन देर रात होते होते पाचना के 3 गेट फिर खोलने पड़े और फिर पानी की उसमें से निकासी करनी पड़ी है। कालीसिल पर भी 3 फुट और 7 इंच की चादर चल रही है। मामचारी बांध की अगर बात करूं तो 10 इंच की चादर चल रही है और नीदर बांध पर भी 8 इंच की चादर चल रही है। ये करौली से अपडेट थी। अच्छा, आज राहत वाली बात रही।
आज करौली में भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, धौलपुर में भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है और उससे स्थिति अब नियंत्रण में है और जल स्तर जो है अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, घट रहा है। लेकिन थोड़ी सी टेंशन जो बढ़ाई है ना वो कोटा बैराज ने बढ़ाई है। कोटा बैराज के गेट खोलने से चंबल नदी जो है ना वो बिल्कुल रौद्र रूप में है और चंबल के किनारे जितने भी गांव बसे हुए हैं उन पर प्रशासन नज़र बनाए हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनमें से लोगों को शिफ्ट दूसरी जगह कर दिया गया है अस्थायी निवास बना करके। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। खंडार विधायक अशोक बैरवा ने आज बाढ़ प्रभावित या ये कह सकते हैं कि जलमग्न जो एरिया हैं उनका दौरा किया है, अधिकारियों से फीडबैक लिया है और लोगों से कहा है कि आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। कलेक्टर ने भी आज अपील की है, राजेंद्र किशन जी ने भी, और अनजान पानी है, ताल तलैया और बांध, इनमें जाने से लोगों को रोका है कि आप बेवजह अपनी जान को जोखिम में न डालें। पानी का कोई भरोसा नहीं। आसमानी आफत से आज थोड़ी राहत मिली है, बिल्कुल सही बात है। आज गंगापुर में भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, रिमझिम बारिश ज़रूर हुई। आज तो धूप और खुली थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे टीवी में एडवर्टाइज आता है ना, वैसे आज धूप भी आई थी थोड़ी देर के लिए और बारिश भी कुछ इसी तरह चली है। सवाई माधोपुर की बात करें, गंगापुर सिटी की बात कर लें, करौली है, इन क्षेत्रों में भी आज बारिश ने थोड़ी सी राहत दी है और ये ज़रूरी भी था। लेकिन अब जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, मुझे लगता है कि रात को हो सकता है अच्छी खासी बारिश हो। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है सर, 5 अगस्त को, 4 से 5 अगस्त के बीच में फिर से इन जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। सूरवाल बांध 2 फीट की चादर चल रही है। मच्छीपुरा और धनौली में जल भराव की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ रहा है और जयपुर सवाई माधोपुर जो मार्ग है वो अवरुद्ध है, वो बंद है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कहा है मौसम विभाग ने और प्रशासन ने कि अभी ज़िले में बाढ़ के हालात नहीं हैं, सब कुछ नियंत्रण में है। विधायक दानिश अबरार लगातार फील्ड में मौजूद हैं सर और उनके जिस तरह की फ़ोटो और वीडियोज़ आ रहे हैं, बिल्कुल दिल से सलाम करने को मन करता है उनको। जनता के बीच जा करके जिस तरीके से वो हालातों का जायज़ा ले रहे हैं। आज सूरवाल में भी पहुँचे और वहाँ भी लोगों से उन्होंने मुलाकात की। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, और गंगापुर सिटी की मैं बात करूँ उससे पहले मैं आपकी बातचीत करवाऊँगा हमारे जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं हिमांशु जी, उनसे भी, क्योंकि साइबर टीम ने जो शानदार काम किया है, एएसआई हैं अजीत मोगा जी, उनके निर्देशन में, उनकी तकनीक के आधार पर लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाया है गंगापुर सिटी की पुलिस ने। पहले सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही सुना करते थे हम ये चीज़ें, लेकिन अगर गंगापुर सिटी पुलिस ने हिमांशु जी हैं, कालू राम जी हैं इनके नेतृत्व में, और धनराज जी हैं कोतवाली थाना प्रभारी, इनकी टीम ने जो काम किया है पिछले 3-4 दिन में कि लोगों को लगभग 7.5-8 लाख रुपए की जो ठगी थी उससे रोका है, अकाउंटों को फ्रीज किया है। आपको पूरी डिटेल अगर देखनी है तो हमारे पेज पर जाएं, वहाँ आपको हर खबर पूरे विस्तार से मिल जाएगी। तो उनसे थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि सर क्या कुछ रहा। हालांकि वो थके हुए हैं, मेरी जब थोड़ी उनसे बात हुई थी कि सर मैं 2 दिन से लगातार फील्ड में हूँ और बहुत जल्दी मैं उनका एक अलग से सेपरेट इंटरव्यू भी लूँगा, ये कोशिश करते हैं हम। लेकिन चलिए ठीक है, अभी वो किसी मीटिंग में है। गंगापुर सिटी की मैं खबरें आपको बता देता हूँ। विद्यालय नंबर 3 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 नसिया कॉलोनी, वहाँ मैं आज गया और वहाँ के जो हालात देखे अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बढ़िया नामांकन है विद्यालय में, स्पेस खूब है, जगह खूब है, लेकिन साहब क्या कहना है असामाजिक तत्वों का। शराब पार्टी वहीं होती है, चरस गांजे अफीम जितने भी नशे हैं ना उनका अड्डा बना हुआ है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3। वहाँ के जो HM हैं कुरैशी सर, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि सर हर रोज़ का ये नाटक हो गया, हम जब सुबह यहाँ आते हैं तो क्लासरूम के बाहर शराब के पौए, बोतलें, नमकीन के पैकेट ये पड़ी रहती हैं, इनको डेली हमको साफ़ करना पड़ता है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और इसको मैखाना उन्होंने बना रखा है। बड़ा अफसोस होता है सर और शर्मिंदगी भी होती है कि शिक्षा के मंदिर में और कुछ ऐसा असामाजिक तत्व हैं जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले भी वहाँ से हम लाइव दिखा चुके हैं, पदम जी कई बार लाइव दिखा चुके हैं। गेट को ऊंचा करवा दिया, बाउंड्री को ऊंचा करवा दिया, मगर साहब जिनको तलब है उनको तो है, उनको कैसे रोकोगे। तो उस विद्यालय के आसपास जितने लोग रहते हैं, पोश कॉलोनी है सर, अच्छे लोग रहते हैं वहाँ, उनसे मेरा ये कहना है कि अब एक सामाजिक पहल आपको करनी पड़ेगी। ऐसे असामाजिक तत्व जिनका जमावड़ा वहाँ रहता है उनके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर काम के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ काम आम जनता को भी करने होते हैं।
और वहाँ जितने प्रबुद्ध जन रहते हैं, आप देखिए आसपास कितने सारे स्कूल हैं। डीएस स्कूल वहीं है, कुहू स्कूल वहीं है, केलम स्कूल वहीं है। तो इन लोगों को पहल करनी चाहिए और ऐसे लोग, ऐसे असामाजिक तत्व जो विद्यालय जैसी पवित्र जगह को भी इस तरह गंदा कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आपको मुहिम छेड़नी चाहिए। नज़र बना करके रखें, जो ऐसे लोग हैं इनको फिट करवाएं अंदर। पुलिस प्रशासन पूरा आपका साथ देगा। और अगर ऐसे लोग हमारा चैनल इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है, अब तक जो किया कोई बात नहीं, आज के बाद उस विद्यालय में प्रवेश ना करें इन हरकतों के लिए। कई जगह से सड़क धंसने की, मार्ग अवरुद्ध होने की शिकायतें और खबरें हमारे पास आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, फ़ोटो आ रहे हैं। चूली गेट, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाली जो गली है, हॉस्पिटल रोड की सड़क की स्थिति आप देख लो, इतनी बुरी हो गई सर कि कहने की ही बात नहीं है। कुछ जो काम था वो तो पेचवर्क और अमृत योजना, सीवरेज, इन्होंने ऐसी तैसी करके पटक दी पहले ही। और अब क्या है, बारिश ने जो रही पई पोल है वो और खोल दी, ठीक है ना। सड़कें तेज़ बहाव में बह गई, गड्ढे बड़े बड़े हो गए और अब उन पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। ये तो मुख्य सड़कों की हालत है, बारडों के अंदर की स्थिति तो और भी ख़राब है। आज मैं आपको बताऊं, जो महेश टाकीज के पास में हीरालाल की मील पे जो रेडीमेड मार्केट है, उसको मैंने देखा सर, लगभग 5 से 6 महीने पहले खोदी थी उस सड़क को पाइपलाइन डालने के लिए, अब तक पेच वर्क नहीं हुआ। ये तो शुक्र है व्यापारियों ने कहीं से माल मटेरियल ला करके उसको थोड़ा सा भर दिया, वरना उस रास्ते की और उस मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। ये कंडीशन है। सभापति महोदय बिल्कुल फील्ड में घूम रहे हैं, सक्रिय हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर अब इनका क्या करें। मखमल में लगे टाट के ये जो पैबंद हैं ना, जिनको अमृत योजना वालों ने और सीवरेज वालों ने छोड़ा है, इनका क्या इलाज करें, ये समझ नहीं आ रहा। विधायक साहब अभी पूजा पाठ में लगे हैं, उससे पहले झंडे में उलझे हुए थे। सर अब आप पहुंचो गंगापुर, लोगों के बीच में जाओ, यहाँ के जो हालात हैं ना, मौजूदा हालात हैं, अब उन पर भी थोड़ी सी नज़र डालो। और जो स्थिति है इस समय गंगापुर सिटी की, उसको सुधारने का प्रयास करें। आप अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हालात जल्द से जल्द सुधरेंगे साहब। गड्ढों का शहर बन चुका है, हादसों का शहर बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। वैक्सीनेशन चालू है लगातार, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की डोज लगाई जा रही है, फर्स्ट और सेकंड। तो बिल्कुल जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। और एडीएम नवरत्न कोहली जी को भी हम धन्यवाद देंगे, इस मामले में उन्होंने बिल्कुल जी जान से और मुस्तैदी दिखा करके और अपने काम को वो बहुत सक्रियता के साथ में कर रहे हैं। और गंगापुर सिटी में तो वैक्सीनेशन का काम अच्छा चल रहा है, लोग हमसे भी लगातार अपडेट लेते रहते हैं और हम भी लगातार अपडेट आपको देते रहते हैं, कल वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के वैक्सीन अभी चालू है, अच्छी खासी मात्रा में डोज आ रही है। एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, प्रशासन का भी और नगर परिषद का भी, एक तो जर्जर इमारतें। गंगापुर सिटी के बहुत सारे इलाकों में ऐसी पुरानी इमारतें हैं जिनको 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए, जो गिरने के कगार पर हैं। और ये बारिश जो है ना, ये उनको गिराने में इजाफा करेगी। पेड़ों की, कल मैंने बताया था खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, आज वो पेड़ जो है वो बिल्कुल 2 टुकड़े हो गए उसके, और ऊपर से जो है बिजली विभाग की हाई टेंशन लाइन जा रही है। वहाँ से दर्शकों ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने तुरंत नगर परिषद सभापति को भी भेज दिया वो। अब उसका समाधान हुआ नहीं हुआ, दर्शक ने हमें रिपोर्ट नहीं दी है। लेकिन कुल मिलाकर के जर्जर इमारतों का और ऐसे पेड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। विद्युत विभाग और नगर परिषद दोनों को ये जिम्मेदारी है। तो ये आज दिन भर की खबरें थी, और इससे ज़्यादा खबरें और है भी नहीं। और एक चीज़ और मैं जाते जाते आपसे कहूँगा, फ़ोन पंचायत। हाँ, आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है और अब तक बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं। ये अच्छी बात है, आप लोगों का जो रेस्पॉन्स आया है। फ़ोन पंचायत के माध्यम से आप शिकायतें भेज भी रहे हैं, उन शिकायतों को हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बिल्कुल छटनी करके और संबंधित विभागों को भेज भी रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनमें से हमारे पास में शिकायत आई है कि साहब, जैसे बड़ौली है, वजीरपुर का बड़ौली है, वहाँ रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं पानी की वजह से। तो तुरंत मैंने एसडीएम नरेंद्र जी को वो भेज दिया है, वहाँ से वीडियो फुटेज
उम्मीद करते हैं वो काम हो जाएगा, प्रशासन उसकी ओर ध्यान देगा। तो फ़ोन पंचायत जो ऐप है ना, वो आपको बहुत सहायता करेगा। दूसरी बात, आप अपने गांव के सरपंच जो हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, उनको भी इससे जोड़ें, उनसे कहें कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें, ताकि हमें भी फीडबैक ये मिल सके कि जो शिकायत हमने भेजी थी, जो समस्या हमने भेजी थी, उसको लेकर के उन्होंने क्या कदम उठाए, क्या लोगों को राहत मिल पाई या नहीं मिल पाई। तो अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो उस फ़ोन पंचायत ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। वो जी न्यूज़ पोर्टल का एक अहम हिस्सा है, और ना सिर्फ जी न्यूज़ पोर्टल का अहम हिस्सा है, बल्कि मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में फ़ोन पंचायत जो ऐप है ना सर, ये आपको बहुत सारी चीज़ों में राहत देगी। और एक बार फिर मैं कह देता हूँ, जो लोग ऐसे हैं जो ओपनली अपना काम करते हैं, स्वरोज़गार करते हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, जो इन चीज़ों में शिद्दत जिनको हासिल है, जिनमें ये हुनर है, वो अपना रजिस्ट्रेशन इस फ़ोन पंचायत पर जाकर के करवाएं, ताकि हम आपको घर बैठे रोज़गार दे सकें, आपको काम बता सकें, और आपकी रोज़ी रोटी जो है वो आसानी से चल सके। तो फ़ोन पंचायत ऐप जो है उसको डाउनलोड करें। अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो बेझिझक आप हमें भेजें, हम उस टेक्निकल इशू को दूर ज़रूर करेंगे। जैसे कुछ लोग कह रहे थे साहब OTP नहीं आ रही, वो टेक्निकल इशू हमने दूर कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे साहब नोटिफिकेशन के टाइम जो नोटिफिकेशन के लिए अलर्ट आता है वो हमें पसंद नहीं है, तो वो भी हमने म्यूट कर दिया, अब वो आवाज़ भी आपको नहीं आएगी। तो जैसे जैसे हमारे पास में आपके इश्यूज़ आते हैं, बिल्कुल हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, और कुल मिलाकर के बारिश में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बेवजह ना घूमें, ठीक है। मौसमी बीमारियों का भी ध्यान रखना है, और मौसमी कीड़े कांटे जो हैं, कीट पतंगे, उनका भी आपको ख्याल रखना है। अच्छा खाएं पिएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और पढ़ाई से उनको महरूम ना करें। धीरे धीरे घर पर पढ़ाना या ट्यूशन वो शुरू कर दें, ताकि वो धीरे धीरे रिदम में आए और सब कुछ स्थिति सामान्य हो सके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। बस एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा, जब आप समस्याएं हमारे पास भेजते हैं तो आपको ये लगता है कि तुरंत कोई जादू की छड़ी आएगी और इस समस्या का समाधान कर देगी, मगर ऐसा नहीं होता। समस्याओं के समाधान में टाइम तो लगता है। जब आप कोई हमारे पास समस्या भेजते हैं तो हम उसे, जो अधिकारी है संबंधित, उसके पास भेजते हैं। हाँ, 1 दिन 2 दिन का टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, और आप भी जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने का जो है हक अदा करें। धन्यवाद आप सभी का। और हिमांशु जी से मैं आपकी बात ज़रूर करवाता, लेकिन एक प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि हाँ, उनका एक सेपरेट इंटरव्यू जो है, जो भी हमारे साइबर एक्सपर्ट इस समय काम कर रहे हैं गंगापुर सिटी में, उनका ज़रूर दिखाऊँगा आपको, ताकि आप साइबर ठगी का शिकार होने से बचें, और पुलिस किस तरह आपकी सहायता कर सकती है, पुलिस की टीम किस तरह इस को लेकर के काम कर रही है, ये सारी जानकारी मैं आपको जल्द से जल्द दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।